अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और अभी शाम हो रही है और मेरी मामा ने मुझे कहा कि ऊपर रूम से जो है ना आम ले आओ टोकरी में। असल में ये आम मेरे अब्बू के फ्रेंड ने भेजे हैं रहीम यार ख़ान से। तो जब ये आम आए और हमने इनको खोला तो ये कच्चे थे, यानी कि जैसे केरियाँ होती हैं बिल्कुल वाइट थे अंदर से और खट्टे भी थे। मेरे अब्बू के फ्रेंड ने उन्होंने कहा कि आप इनको पेटी मतलब ऐसे ही रहने दें, ये खुद ही पक जाएंगे, यानी कि 1-2 दिन में ही ये पक के मीठे हो जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, फिर हमने इनको छोड़ दिया 1-2 दिन के लिए और 1-2 दिन में ये पक गई। वैसे ये ग्रीन ही होते हैं लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा मीठे, असल में उनके अपने बागात हैं, तो वो ये बिल्कुल केमिकल फ्री और बहुत अच्छे आम हैं। इनकी तो खुशबू इतनी ज़्यादा है। तो खैर फिर जो पक गए थे वो फिर मैंने अभी नीचे लेके जाने, क्योंकि अभी हम लोगों ने खाने हैं। और जो थोड़े से कच्चे हैं, ये वैसे कच्चे नज़र आ रहे हैं लेकिन ये पके ही हुए हैं, तो बस ये 1-2 दिन में पक गए थे। अब मैं इनको बस नीचे लेके जाऊंगी और हम अपने आम एंजॉय करेंगे। इसके बाद जी अब रात के खाने का टाइम है। तो वैसे ना मामा पुलाव बना रही थी, फिर मैं उठ कर आ गई। मैंने कहा चलो मैं भी साथ ना कुकिंग करवा देती हूँ, मुझे शौक़ है कुकिंग का। तो मैं बस खुद ही ना, कोई भी अगर किचन में कुकिंग कर रहा हो और अगर मेरा भी दिल कर रहा हो तो मैं किचन में चली जाती हूँ। तो यहाँ पे ना मामा ने तैयारी तो की हुई थी, सारा कुछ कटिंग करके डाल दी। अब आगे से जो है ना मैं इसको बना लूँगी। तो प्याज टमाटर हैं और पता नहीं घर वालों का दिल ही नहीं भर रहा गोश्त से। मैं इनको कह रही हूँ बस कर दें गोश्त, लेकिन जो है ना घर वाले नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं उनको गोश्त ही खाना है। तो मेरा वैसे अब चिकन खाने का दिल कर रहा था। तो खैर अभी हमारे घर में गोश्त का ही पुलाव बन रहा है। तो मसाला वगैरह बना के फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए और इसको दम देंगे। और ये यखनी पुलाव है, यखनी पुलाव ही मज़े का बनता है। गोश्त का पुलाव जो होता है ना वो यखनी का ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए जी, मैंने इसको दम दिया और हमारे मज़ेदार से जो राइस हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग अपना डिनर करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमने क्या करना है। अब शुरू हो जाता है हमारा नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे में पता लगता है कि जी हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। तो अभी शाम का टाइम है और कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था, तो यहाँ पे मेरी भाभी ने सेवइयाँ रख दी बनाने के लिए कि चलो ये थोड़ी सी खा लेते हैं। तो मैं बस इनको अब यहाँ पे थोड़ा सा चम्मच इसमें हिला रही हूँ। और मामा ने साथ ना मेहमानों के लिए भी तैयारी शुरू कर दी थी, गोश्त वगैरह उन्होंने रख दिया था। अच्छा फिर से गोश्त ने, मैंने कहा चलो खैर अब मेहमान आ रहे हैं तो फिर ये डिशेज़ जो है ना ये तो फिर बनती ही हैं। अच्छा फिर ना मामा ने गोश्त वगैरह गलाने के लिए रखा। ये फ़ालसे मुझे फ्रीज़र से मिले थे, इतने अरसे के ये रखे हुए फ्रीज़ हुए हुए। मैंने इनको कहा कि इनको निकालो, इनका जूस बनाओ और इनको मुकाओ, वरना ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। अच्छा उसके बाद जो मैंने कपड़े चेंज करने थे, और फिर आपको पता है कि जब मैं एक ड्रेस के पीछे पड़ जाऊँ तो फिर मैं बार बार वही पहनती हूँ। तो मेरा ईद का ड्रेस था और मैंने सोचा कि चलो आज भी मैं यही पहन लेती हूँ। और सेवइयाँ हमारी बन गई थी, बहुत ही मज़े की। तो अभी जो है ना मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए चीज़ें बनानी है, लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि ज़रा अपनी पेट पूजा जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। जब मेरे में एनर्जी आ जाएगी तो मैं बड़े ही आराम से काम कर लूँगी फिर। तो फ्राइज़ भी हम लोगों ने खाए और सेवइयाँ भी खाई, चाय भी शायद पी थी, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा उसके बाद जी मैं आ गई किचन में और अभी मैंने बनानी है जी बीफ बिरयानी, साथ में मटन कढ़ाई बन रही है, मतलब मटन जो भुना हुआ होता है वो मामा बनाएंगी, और शामी कबाब भी बन रहे हैं। तो 3 डिशेस थी और हमने तीनों ने बांट ली, यानी कि मैं बना रही हूँ बिरयानी, मामा मटन कढ़ाई बनाएंगी और जो मेरी भाभी हैं वो शामी कबाब बना रही हैं। अच्छा घर में दावत हो या किसी मेहमान ने आना हो तो सबसे मुश्किल काम ना मेन्यू डिसाइड करना होता है, और ये समझ नहीं आ रहा तो क्या बनाए क्या बनाए। तो वैसे ना हम कुछ दिनों से पुलाव कुछ ज़्यादा ही खा रहे थे, तो मैंने मामा से कहा कि आज ना बिरयानी ही बना लेते हैं, क्योंकि अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा पुलाव खाने का। तो फिर मामा ने कहा चलो ठीक है बिरयानी ही बना लो। तो बस फिर मैंने अब शुरू कर दी और मैं काफ़ी अर्से बाद बीफ बिरयानी बना रही हूँ, तो पता नहीं अब कैसी बनेगी कैसी नहीं बनती। तो एक चीज़ जो आप बार बार बनाते हो ना तो वो आपके हाथ पे बैठ जाती है, आपको प्रैक्टिस हो जाती है। तो बीफ बिरयानी को बनाए भी तो काफ़ी अर्सा गुजर गया, लेकिन वही चीज़ होती है जैसे चिकन बिरयानी बनती है, रेसिपी तो सेम ही होती है। तो खैर अल्लाह करे कि अच्छी बन जाए। और मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया। वैसे शाम का टाइम है, अभी टाइम काफ़ी है मेहमानों के आने में,
तो लेकिन मुझे ये था कि हम ना टाइम से अपना काम जो है वो फ़िनिश कर लें। तो प्याज जैसे ही ब्राउन हुए तो अदरक लहसुन मैंने इसमें डाल दिया है। और अदरक लहसुन पहले से अगर पेस्ट बना के रखा हो ना तो इतनी आसानी हो जाती है और आपको ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने और डाला और ये देखें जी हमारा ये मिक्स हो गया हम प्याज के साथ। इसके बाद टमाटर डालेंगे, अच्छे से भूनेंगे और फिर हमने चाय की भी तैयारी करनी है। तो चाय के साथ मेरी भाभी जो है वो पकोड़े बना रही हैं। तो वैसे मौसम तो नहीं है पकोड़ों का, गर्मी इतनी ज़्यादा फुल्ला, बहुत ही गर्मी हुई हुई है आजकल। तो लेकिन कोई नहीं, अच्छे लगते हैं स्नैकिंग में, कभी कभी ये चीज़ें ना मज़े की लगती हैं। तो असल में कोई था नहीं जो बाहर से हमें चीज़ें ला के दे, तो हमने कहा चलो जो घर में हो सकता है ना वही कर लेते हैं। और मेहमानों को हमने जब वो आए तो हमने 7 अप उनको सर्व की और फिर ख़ुद भी पी, क्योंकि गर्मी किचन में काम कर रहे थे, गर्मी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं भी ज़रा थोड़ा सा चिल करती हूँ। और अब यहाँ पे पकोड़ों की तैयारी हो रही है। आलू के पकोड़े भी काफ़ी अर्से बाद बन रहे थे। तो अब जब भी पकोड़े बनते हैं ना तो मुझे रमज़ान याद आ जाता है, वो खुशबू इतने मज़े की होती थी ना जो हम बनाते थे। और यहाँ पे फिर मैंने चाय भी रख दी है और चाय मैंने स्टील की देगची में रखी तो ये थोड़ी साइड से ना ब्राउन हो गई थी। मैंने कहा चलो खैर है। और अब मैंने पत्ती डाली है और चाय भी रेडी करेंगे जल्दी से। और चाय ना मैंने अब गिरने नहीं दी। मैंने सोचा था कि अब चूल्हा मामा ने इतना अच्छा साफ़ करवाया हुआ है तो मैंने गंदा नहीं होने देना। तो बस फिर मैंने ना इसको बना लिया अच्छे से। और चाय का भी वैसे यही हिसाब है कि जितनी भी गर्मी हो ना, आप जब तक चाय ना पी लें तो आपको सुकून नहीं आता। तो और मेहमान आ रहे हो फिर तो मस्त हो जाती है। और ये देखिए जी हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी से पकोड़े बन गए हैं। साथ में नींबू बिस्किट वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं चाय के साथ वो रखी। और बाकी अब चाय वगैरह पी हमने, मेहमानों के साथ बैठ के बातें शातें की। फिर जी मैं दोबारा से किचन में आ गई और ये मामा ने जो है बीफ को बॉईल कर दिया हुआ था। तो फिर मैंने बस इसको ना मसाले में डाल के इसका जो कोरमा है वो मैंने रेडी करना है। और ख़ैर आप लोग बताएं कि आप लोगों के दिन कैसे गुजर रहे हैं घर में और इस गर्मी में। तो मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ ईद के बाद। तो असल में कहीं गई भी नहीं है, 1-2 बार बस। एक दफ़ा मैं फ्रेंड्स के साथ गई थी, एक दफ़ा फैमिली के साथ गई थी KFC। तो लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही है, दिल चाह रहा है कि कहीं घूमने फिरने जाएं। और इस मौसम में तो ना दिल करता है कि बंदा नॉर्दर्न एरिया में चला जाए और वहाँ जाके रहे, मतलब 1-2 महीने तो आराम से गुजार के आए। तो बस सोचते ही रहते हैं, कभी कोई बिज़ी और है और कभी कोई, तो फिर हमारा प्लान ही नहीं बनता। बस प्लान बनने से पहले ही कैंसिल हो जाता है। तो खैर आजकल गर्मी भी है तो जो भी लेडीज़ हैं वो किचन में काम करती हैं तो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, पानी ज़्यादा पिएं, डिहाइड्रेशन जो है वो ताकि ना हो। डिटॉक्स वाटर बहुत अच्छा है इस वेदर में, वो बना के पिएं। और स्किन की अगर बात की जाए तो गर्मियों में मेरी स्किन तो सही हो जाती है। तो पानी क्योंकि शायद हम ज़्यादा पी रहे होते हैं तो स्किन जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो ये देखिए जी ये भी थोड़े से और आम ऊपर जो रखे हुए थे वो पक गए थे तो वो भी हम ले आए। हमने कहा चलो ये भी बैठ के ज़रा एंजॉय करते हैं जब तक हमारा खाना रेडी हो रहा है। तो फिर हम लोगों ने आम खाए और तब तक बिरयानी को दम आ गया था और हमारी मज़ेदार सी बिरयानी वो रेडी हो गई। इतने मज़े की खुशबू भी आ रही है। मैंने इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी एंड पे डाला था। और ये देखिए जी हमारा भुना हुआ गोश्त ये भी रेडी है। और अब देखते हैं कि शामी कबाब कहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा जी, तो शामी कबाब जो है ना अभी चॉपर में इनको हमने चॉपराइज़ किया है। तो आई थिंक ये बस ये भी बनने ही वाले हैं। और ये सैलेड बन रहा है। तो ये देखिए जब हमने खाना शाना लगा दिया, हमारा खाना रेडी हो गया और बहुत मज़े का बना था, सबको बहुत अच्छा लगा। हम सब ने बैठ के खाना एंजॉय किया और काफ़ी फ्रेश जो है ना ये सैलेड मुझे लग रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सैलेड ही खाती जाऊँ। तो बस ये देखिए अब हम खाना खाएंगे। उसके बाद जी मेहमान हमारे चले गए थे खाना वगैरह खा के। फिर किचन का काफ़ी बुरा हाल हो रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई थी शाम की चाय से लेके और फिर रात के खाने तक। तो फिर मामा ने जो है ना वो सारी सफाई की, पूरा किचन क्लीन किया क्योंकि रात को मामा किचन ना इससे गंदा छोड़ के नहीं सोती, वो जब तक क्लीन ना हो तो उनको सुकून नहीं आता। फिर ये मेरा जो स्टैंड था मैंने कहा इसका भी काम हो गया आज का, इसको भी रख आते हैं। फिर जी झाड़ू ला के दिया मैंने मामा को, पहले मैंने सोचा मैं लगा दूँ, मैंने रख दिया, मैंने कहा चलो मामा ही लगा देंगी। तो ये देखिए जी
किचन हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। फिर मैं बाहर जाके बैठ गई थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा ज़रा चिल करते हैं, थके हुए हैं। और मामा जो हैं वो सहन भी साफ़ कर रही थी बाहर वाला। और ये हमारा मनी प्लांट है, माशाल्लाह दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। इसको हम इस तरह से अरेंज कर रहे हैं। फिर मैंने आइसक्रीम खानी थी, मुझे कोई ले ही नहीं जा रहा था इतनी मुश्किल से। फिर मैं बेकरी गई मामा के साथ और सुमैया के लिए मैं डोनट लेकर आई थी। मुझे फ़ीस्ट खानी थी लेकिन फ़ीस्ट मुझे नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ये कोई फ़ीस्ट की कॉपी है, आप ये ले जाएँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं यही ले जाती हूँ। लेकिन इतनी कोई ख़ास नहीं थी। मैं अपने लिए और अपनी भाभी के लिए लेकर आई थी। बस हम लोगों ने ये खाई और फिर मैंने रेस्ट किया। मेरा छोटा सा व्लॉग था, आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। अल्लाह हाफ़िज़।